विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गजाननाय नमो वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न मेरो मन माणिक गिरवी धरियो श्री गिरधर के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो कि अब नहीं छूटन प्रत्याली ढबदार पीतांग्रिशवरद घोराट हासा परा खड़गिंदीवर कर तरिर खरपुर भुजा ओंकार बीजोग भावा खरवा नील विशाल पिंगल जटा जूटैक नागर योता जाट्यां नयस्य कपाल के त्रिजगता हंत्युग्रता स्वयं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश हरहु कलेश बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, दूधाधारी महाराज की जय, मनसा मैया की जय, भगवती मैया की जय, तारा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। हरि शरणम।
नारायण नारायण नारायण। अखंड सच्चिदानंद परम परात्पर परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज, उनके साथ सदैव उनकी परम शक्ति के रूप में विचरण करने वाली माँ भगवती राधिका राजराजेश्वरी, उनके युगला चरणारविंदों को कोटि कोटि वंदन करते हुए, जो इस ग्रंथ के अधिष्ठात्री देवता है, त्रिगुणातीत निर्विकल्प निराकार इस जगत के आधार उमापति महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र भगवान जी के साथ हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए, वाणी की अधिष्ठात्री माँ भगवती सरस्वती मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आपको कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करे और मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करे। इस स्थान के इष्ट देवता, कुलिष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सर्वतोभद्र मंडल स्थित अनंत कोटि देवी देवताओं को, समस्त पितृगणों को, शास्त्रों को, गुरु परंपरा को कोटि कोटि वंदन। मंडप में समस्त ब्राह्मण देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन करते हुए, संगीत के माध्यम से कथा में रस माधुरी घोलने वाले संगीतज्ञ आचार्य जी सभी को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली, बुजुर्गवान, समुपस्थित सभी विद्युत मानुभाव, सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और इस कथा के मुख्य यजमान श्री अशोक शर्मा जी सहित उनके समस्त बड़े भाई, समस्त उनके छोटे भ्राता, समस्त परिवार के साथ, समस्त ग्रामवासियों के साथ जितने भी इस कथा में परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से माध्यम बने, सभी के हृदय में विराजमान उस बिंदु स्वरूपी परमात्मा को, उन जगन्नाथ भगवान को, उन अनंत भगवान को कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमारे यजमान जी विगत दिनों से इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा घर में अपनी माता जी की पुण्य स्मृति में उनके चतुर्वार्षिक श्राद्ध में करवा रहे हैं, जिसे चलते हुए आज विशुद्ध कथा का पंचम दिवस है और महात्म्य सहित आज षष्ठम दिवस कथा का है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान की वंदना करेंगे और उसके बाद सीधे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की 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 वंदना, कैकेयी के नंदना की बार बार वंदना,
नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, गौओं की वंदना गोपियों की 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 वंदना, राधा जी के चरणों की बार बार वंदना, राधा जी के चरणों की बार बार वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम 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 वंदना, अंजलि के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी 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 के नंदना की बार बार वंदना। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। जय। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से विगत दिनों से नैमिषारण्य की उस पुण्य भूमि के ऊपर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। और मरण धर्मा राजा परीक्षित सुकताल प्रदेश में बैठ करके इस कथा को सुखदेव जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। और विगत दिनों से हम इस शर्मा परिवार के गृहस्थ प्रांगण में विगत दिनों से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हमने भगवान की अनेक चरित्रों को श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान सबके ऊपर समभाव रखते हुए जो है वो कृपा करते हैं। और उस विषय में हमने कथाओं को श्रवण किया था, कैसे अजामिल का उद्धार हुआ है, कैसे जड़ वर्ग का उद्धार हुआ है। वृत्रासुर की कथा को हमने विशेष रूप से श्रवण किया था कि किस प्रकार से उस वृत्रासुर का परमात्मा ने कल्याण किया है। और राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया महाराज कि भगवान भेदभाव करते हैं, उन्होंने वृत्रासुर को मार दिया और देवताओं की जो है वो रक्षा कर दी। परंतु यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया कि सुनो परीक्षित, भगवान समदर्शी है और वो किसी को कभी भी जो है वो कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। अपने कर्मों के कारण जो है मनुष्य को पतित होना पड़ता है। काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। इस बात का ज्ञान करवाया कि देखो वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा को बताया और उसके बाद बताया कि देखो भगवान तो समदर्शी है, वो तो दयानिधि है, दयालु है। जो उनका भजन करता है, उनका सुमिरन करता है, तो वो तो राक्षसों के कुल में जो प्रहलाद जी महाराज उत्पन्न हुए उनके ऊपर भी कृपा करी। उस विषय में हमने कथा को श्रवण किया था कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, उनमें से सबसे छोटा जो है वो प्रहलाद हुआ। और प्रहलाद को जन्म से ही भगवान के चरणों में जो है वो अनन्य प्रीति थी। उसका कारण ये था कि जिस समय ये प्रहलाद गर्भ में था, उस समय माँ कयादु जो है वो नारद जी के पास आश्रम में जो है वो भगवत भजन का श्रवण किया करती थी। इस कारण से इस प्रहलाद को गर्भ में ही माता के संस्कार मिल गए थे, उस भजन के संस्कार मिल गए थे। इसी कारण से सदैव ये प्रहलाद जो है वो भगवान का भजन किया करता है। कालांतर में ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद इसे
शंडामर्क के एक विद्यालय में भेजा गया जहां पर राक्षसों की विद्या पढ़ाई जाती थी, परंतु इसका ध्यान उन राक्षसी विद्याओं में नहीं रहता था और ये केवल भगवान का भजन किया करता था। कुछ समय बाद पिता का आना जब हुआ तो पिता ने पूछा, बेटा तू क्या सीख करके आया है? तो बताया कि पिताजी ये गृहस्थ आश्रम जो है वो अनेक प्रकार से जो है वो मनुष्यों को घेर लेता है। गृह कार्य नाना जंजाला, इसमें पढ़ कर के मनुष्य जो है अनेक अंधकूप में जो है वो पड़ जाता है। इसलिए मेरा तो ये विचार है कि मनुष्य को रहने के लिए क्या चाहिए? छोटा सा मकान चाहिए और कुछ वस्त्र चाहिए और 2 वक्त की जो है वो रोटी चाहिए, और जो शेष समय बचता है वो भगवान के भजन में लगना चाहिए। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने इस बात को सुना तो शंडामर्क को जो है वो पूछा है कि इस विद्यार्थी को तुम क्या पढ़ाते हो? इस प्रहलाद को तुम क्या पढ़ाते हो? तो बताया, महाराज हम तो इसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु इसकी प्रवृत्ति ही नहीं बनती है उस ज्ञान को प्राप्त करने की। आज शंडामर्क ने जो है वो क्षमा मांगी है। कालांतर में अब शंडामर्क के विद्यालय में जो है ये प्रहलाद पढ़ता है, और 6 महीने बाद जब घर वापसी होती है तो घर वापसी के बाद पूछा जाता है हिरण्यकशिपु से कि बेटा तू क्या सीख करके आया? तो बताया कि पिताजी पहले तो मैंने एक बात सीखी थी, परंतु अब तो मैं 9 बातें सीख करके आ गया हूँ। तो बताया कि महाराज पिताजी भगवान की जो है वो 9 प्रकार की भक्ति होती है। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में भगवान की भक्ति करना चाहे तो सबसे पहले श्रवण नाम की भक्ति करनी चाहिए। उसके विषय में हमने कल चर्चा की थी। जैसे ही 9 प्रकार की भक्तियों के विषय में प्रहलाद ने अपना वक्तव्य हिरण्यकशिपु के पास रखा तो आज क्या किया? हिरण्यकशिपु ने तुरंत जो है उसे गोदी से बाहर फेंक दिया है और कहा कि ये हमारे कुल में कोई दुष्ट उत्पन्न हो गया है। अरे इसे ये पता नहीं कि हम तो उस विष्णु के जो है उस विष्णु को हम परम शत्रु मानते हैं, और ये केवल और केवल उसी की बात कर रहा है कि हम उसका भजन करना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए, उसकी कथा को श्रवण करना चाहिए। आज शंडामर्क को बुलाया गया कि देखो तुमने आज तक इस बालक को विद्यालय में क्या पढ़ाया है। कहा कि हम अब इस पुत्र को जो है वो विद्यालय के लिए नहीं भेजेंगे। आज सैनिकों को कहा कि देखो इसे ढांक से फेंक दो, इसे अग्नि से जला दो, परंतु ये मुझे नहीं दिखना चाहिए। महाराज बहुत सारे प्रयास जो है वो आज सैनिकों ने किए हैं, परंतु प्रहलाद की रक्षा जो है परमात्मा ने की है। और रक्षा करने के बाद एक दिन शंडामर्क का दोबारा से आना हुआ है। जब आए तो कहा कि देखो महाराज आपके बेटे ने गलती की है, इसे क्यों ना आप हमारे साथ दोबारा विद्यालय के लिए भेज दे, हम प्रयास करेंगे इसे दोबारा कुछ सिखाने का। परंतु हिरण्यकशिपु ने इनकार कर दिया और आज उसे एक ऐसे अंधकार वाले कमरे में जो है वो बंद कर दिया, उसका भोजन पानी सब कुछ बंद कर दिया। कहा है कि महाराज भगवान ने इस प्रहलाद की जो है वो रक्षा की है। एक होलिका नाम की बहन थी, हिरण्यकशिपु से जाकर मिली है और कहा कि भैया मेरे पास एक ऐसी चादर है जिसे यदि मैं लपेट लेती हूँ तो मुझे अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती है मेरा। आप चाहो तो मैं कढ़ाई में बैठ कर के इस प्रहलाद का जो है वो प्राणांत कर सकती हूँ और स्वयं जो है उस चादर को लेकर के बैठ सकती हूँ। तो बताया महाराज आज प्रहलाद जैसे ही उस कढ़ाई में बैठने लगा उस होलिका नाम की बुआ के साथ, तो वो चादर लिपट के जो है वो प्रहलाद से लग गई और उस होलिका का जो है वो देहावसान हो गया है। जब इस बात का पता हिरण्यकशिपु को लगा कि इसकी रक्षा तो ना जाने कौन कर लेता है, शंडामर्क तक भी ये बात पहुंच गई। शंडामर्क को दोबारा जब आना हुआ तो आज शंडामर्क के साथ जो है वो भेज दिया है कि क्यों ना इस बालक को जो है वो दोबारा तुम कुछ शिक्षा दो, कोई ज्ञान दो जिस ज्ञान से ये राक्षसी विद्या को ग्रहण करें। अब महाराज ये छोटा सा बालक अब दोबारा शंडामर्क के विद्यालय में गया है और अब
देखो भजन की जो स्थिति होती है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ती रहती है। और अब प्रहलाद की स्थिति क्या है, अनन्य भाव से जो है वो भगवान का भजन करते रहता है। परंतु आज चंडामर्क जो है वो किसी कार्य से जो है वो बाहर गए हैं और आज सब बालकों को जो है वो अपने पास बुलाया है इस प्रहलाद ने और कहा कि देखो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन जीने के लिए कोई ज्ञान प्रदान करता हूं। तो महाराज यहाँ पर इस प्रहलाद ने उन छोटे छोटे बालकों को बताया है कि देखो यदि भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, भगवान का भजन करना चाहते हो, तो ये स्थिति तुम्हें जो है वो अपने जन्म काल से जो है वो बनानी पड़ेगी। उन छोटे छोटे बालकों को बता दिया कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता नहीं दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्य ध्रुव मर्यादम। कहते ये मनुष्य जन्म जो है वो दुर्लभ है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसी में ही तुम अपने कल्याण का कोई साधन ढूंढ लो और भगवान का भजन करो। और आज जो है वो कीर्तन शुरू हो गया है। ये कीर्तन कर रहे थे सभी बालक और कीर्तन करते करते आज पहले तो प्रहलाद जी ही झूमते थे, परंतु आज ये बालक भी जो है वो भगवान के नाम से जो है वो झूम रहे हैं। और वो प्रहलाद जी महाराज क्या कह रहे हैं, हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे, हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे, हरि 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 हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे, कृष्ण कन्हैया बोलो, कृष्ण कन्हैया बोलो, माखन चोरैया बोलो, माखन चोरैया बोलो, कृष्ण कन्हैया बोलो, कृष्ण कन्हैया बोलो, माखन चोरैया बोलो, माखन चोरैया बोलो, हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे, हरि हरि बोलो भैया मधुरे। बड़ा सुंदर कीर्तन जो है वो आज प्रहलाद जी महाराज ने उस आश्रम में शुरू कर दिया है कि ऊंचे स्थान पर खड़े हो गए, हाथ में मजीरा लेकर के जो है वो भगवान के नाम का सुमिरन कर रहे हैं कि सुनो तुम भी मेरे साथ भगवान के इस नाम का सुमिरन करो और ये कल्याण करने वाला है। जैसे ही ये भजन चल रहा था तो चंडामर्क का भी जो है वो आना हुआ और आज चंडामर्क में उस भजन में जो है वो प्रवृत्त हो गए और सब क्या कह रहे हैं, हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे, हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे, कृष्ण कन्हैया बोलो, कृष्ण कन्हैया बोलो, माखन चोरैया बोलो, माखन चोरैया बोलो, हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे, हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे। ये बड़ा सुंदर भजन जब उस आश्रम में चल रहा है तो आज बहुत दिन हो गए हिरण्यकश्यप को भी ये मन में विचार करते हुए कि मैं क्यों ना जाकर के उस बालक को देख करके आऊं कि वो भी वहां पर जाकर के क्या कोई भजन भी कर रहा है। और जैसे ही आज हिरण्यकश्यप का आना उस आश्रम में हुआ तो हिरण्यकश्यप की क्या स्थिति है, आज उसने देखा कि पहले तो ये मेरा बालक ही जो है केवल जो है वो भगवान का इस नारायण का जो है वो भजन किया करता था, परंतु इसने तो आज अपने साथ जो है वो सभी को लगा दिया है। जब ये स्थिति तो हैरान हो गया और आज अपनी गदा निकाली है और एक खंबे में जोर से प्रहार किया है। और जैसे ही प्रहार किया तो आज सारे उस आश्रम में बालकों के साथ जो है वो शांति छा गई है। जैसे ही वो शांति हुई तो आज सब हैरान हो गए कि ये हिरण्यकश्यप जो है वो किस कारण से यहाँ पर आ गया। जब हिरण्यकश्यप की ये स्थिति देखी कि आज क्रोध में जो है वो तमतमा रहा है और कह दिया कि आज सबको जो है वो उचित दंड मिलेगा, तुम्हें जीवित रहने का किसी को अधिकार नहीं है। आज चंडामर्क भी हैरान हो गए कि अब क्या किया जाए कि हिरण्यकश्यप से बचा जाए।
आज हिरण्यकशिपु जो है वो दौड़ते हुए सबसे पहले प्रहलाद को जाकर के गले से पकड़ा है कि बता, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या कर्म किया है जो तूने अपने साथ साथ जो है वो इन छोटे छोटे बालकों को भी उस नारायण के भजन में लगा दिया है। तो आज प्रहलाद जो है वो निधड़क होकर के कहता है कि पिताजी देखो, मैं तो पहले से ही आपको भी ये बात समझाता हूँ कि वो नारायण जो है वो सबका कल्याण करते हैं, इसीलिए तो मैं भी इन बालकों से भी उस नारायण का जो है वो नाम जपवा रहा था। और भला मैंने क्या किया? आज हिरण्यकशिपु ने पूछ लिया कि तेरा नारायण कहाँ रहता है, कहाँ रहता है तेरा नारायण? तो कहा कि महाराज, मेरा नारायण जो है वो, मेरे प्रभु जो है वो हरि सर्वत्र सर्वदा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पिताजी, मेरे भगवान जो है वो सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, परंतु उन्हें देखने के लिए जो है वो प्रेम की आंखें चाहिए होती है। जब ये ऐसी बात को सुना तो आज हिरण्यकशिपु जो है वो हैरान हो गया। साथ में एक खंबा खड़ा था। क्या पता तेरा परमात्मा जो है वो जड़ है या चेतन है? कि महाराज वो जड़ में भी है, वो चेतन में भी है। हरि सर्वत्र सर्वदा, वो सब जगह में है। आप कहाँ देखना चाहते हो? आपका जैसा भाव होगा परमात्मा आपको वहां मिलेंगे। आज हिरण्यकशिपु ने कह दिया कि क्या इस खंबे में भी तेरा परमात्मा है? तो आज प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को जो है भगवान को समर्पण किया है कि प्रभु मेरी लाज रख लेना। और जैसे ही गदा का प्रहार हिरण्यकशिपु ने उस खंबे के ऊपर किया है, उसी समय नरसिंह भगवान का जो है प्राकट्य वहां पर हुआ है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही वो नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उनका आधा शरीर जो था वो सिंह की तरह था, और नीचे का भाग जो था वो मनुष्य की तरह था। और जो उनके हाथ थे, मानो उन हाथों में जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे सिंह के नाखून होते हैं, वैसे विद्यमान हो रहे थे। भगवान का ये क्रोधावतार बताया गया है शास्त्र परंपरा के अनुसार। जैसे ही नरसिंह भगवान आज प्राकट्य हुए तो महाराज क्रोध में जो है वो तमतमा रहे हैं। जैसे ही उस हिरण्यकशिपु ने दर्शन किया तो आज दर्शन करने के बाद जो है वो जाकर के दूर खड़ा हो गया हुआ और हैरान हो गया। जैसे ही नरसिंह भगवान के ऐसे स्वरूप को सबने देखा तो आज सब स्तब्ध हो गए हैं। छोटे छोटे बालक जो है आज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं कि देखो, हमने तो केवल एक बार जो है वो अपने मुख से जो है वो भगवान का नाम लिया था और आज हमें इन्होंने दर्शन भी प्राप्त करवा दिए। छोटे छोटे बालक तो ये सोच रहे हैं, और सभी देवतागण जो है वो ऊपर से आकर के, आकाश मंडल से आकर के जो है वो पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, ढोल नगाड़े जो है वो बज रहे हैं, परंतु किसी की हिम्मत जो है वो आज नरसिंह भगवान के पास जाने की नहीं हुई है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखो, नारायण भगवान का अवतार हुआ है, क्यों ना लक्ष्मी को ही भेजा जाए। लक्ष्मी को भेजना चाहा, परंतु जैसे ही लक्ष्मी ने देखा तो आज डर के मारे जो है वो भाग गई है। और जब ऐसी स्थिति देखी तो क्या हुआ, आज सब ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं जा सकते हैं भगवान के इस स्वरूप के आगे। तो आज प्रहलाद जी महाराज ही उन प्रभु के सामने गए हैं और बड़ी सुंदर स्थिति जो है वो भगवान की करने लगे हैं। परंतु जब तक स्तुति करने लगते तब तक क्या हुआ, प्रहलाद जी को जो है वो नरसिंह भगवान ने आज गोदी में उठा लिया है। और गोदी में उठाते ही आज नरसिंह भगवान को अपनी जिह्वा से चाटने लग गए हैं उस प्रहलाद जी महाराज को। भागवत में बताया है कि ये भगवान का ऐसा अनन्य भक्त था जिसको जीवन में जो है वो सबसे ज्यादा दुख मिले, और दुख मिलने के बाद जो है वो परमात्मा की प्राप्ति हुई। और आज जिस प्रकार से एक गौ माता जब छोटे से बच्चे को जन्म देती है, जितना प्रेम वो अपने उस छोटे से बालक के साथ करती है, उस बछड़े के साथ करती है, उसी प्रकार से जो है वो आज भगवान नरसिंह जी महाराज उस छोटे से बालक को जो है वो अपनी जिह्वा से जो है वो चाट रहे हैं। आज जैसे ही ये स्थिति आज उन प्रहलाद जी की देखी, सब देवता लोग जो है वो पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और देख रहे हैं कि देखो, केवल और केवल एक भक्त के अधीन जो है वो ये परमात्मा है। और आज इतने क्रोधावतार में आकर भी नारायण भगवान ने इस प्रहलाद के ऊपर कृपा की है, अपने क्रोध को शांत किया है। अब प्रहलाद जी मन में सोच रहे हैं कि भगवान यदि मुझे छोड़ देते तो मैं भगवान की स्तुति करता, महाराज
आज परमात्मा जो है वो अश्रुपात भी कर रहे हैं, क्रोध से तिलमिला भी रहे हैं, परंतु जिह्वा से जो है वो चाट भी रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित उसी समय हाथ जोड़ के आज प्रहलाद जी महाराज ने जो है वो स्तुति की है। क्या कहा है? ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वै कृतान्नमतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरगणे रघुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरि उग्र जातः। आज प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की है कि प्रभु आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और ये जो आपने क्रोध कर अवतार धारण किया है उसे शांत कर दें। हम बालकों के ऊपर जो है वो अपनी कृपा करें। जैसे ही प्रहलाद जी की इस स्तुति को सुना है, आज नरसिंह भगवान का जो है वो क्रोध शांत हो गया। आज नरसिंह भगवान कहते हैं कि सुनो बेटा, तुमने जीवन में जो है वो कभी सुख नहीं भोगा है, इसलिए आज मुझे इस क्रोधावतार में आना पड़ा। और आज प्रहलाद जी महाराज को जो है वो किनारे में छोड़ा है और हिरण्यकश्यप के ऊपर जो है वो नजर पड़ी है। जैसे ही नजर पड़ी तो हिरण्यकश्यप जो है वो भागने का प्रयास करने लगा। तुरंत नरसिंह भगवान भी जो है वो पीछे भागते हैं और द्वार के बीच में जो है वो उस नरसिंह भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को जो है वो पकड़ लिया है। आज जैसे ही पकड़ा, देहली के ऊपर नरसिंह भगवान बैठ गए और पूछा हिरण्यकश्यप से कि देख तू आज कहाँ बैठा है। तो बताया कि महाराज मैं तो ना जमीन में हूँ ना मैं आसमान में हूँ, मैं तो आपके जो है वो गोदी में बैठा हूँ। तो बता तूने ये ब्रह्मा जी से अब क्या वरदान मांगा था? तो पूछा, बताया उसने कि मैंने यही वरदान मांगा था कि ना तो मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं पृथ्वी में मरूं, ना मैं आकाश मंडल में मरूं। तो आज बताया कि देहली के ऊपर जो है वो नारायण भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को रखा है और अपने बड़े बड़े नाखूनों के साथ जो है उसके शरीर को जो है वो विदर्ण किया है। जैसे ही विदर्ण किया, आज प्रहलाद जी महाराज जो है वो अश्रुपात कर रहे हैं। बहुत सारी वार्तालाप जो है वो नारायण भगवान के साथ इस हिरण्यकश्यप की हुई है। नारायण भगवान ने इसे मारने के लिए जो है वो अधिक मास का निर्माण किया था। बताया कि देख, प्रकृति के अनुसार जो 12 महीने होते हैं उसमें से ये 12 महीने नहीं है और मैंने तुम्हें मारने के लिए जो है वो अधिक मास का प्राकट्य किया है। आज उस हिरण्यकश्यप का उद्धार किया गया। आज प्रहलाद जी महाराज दोबारा भगवान के चरणों में जो है वो गिर पड़े हैं और प्रार्थना की है कि प्रभु मेरे पिताजी जो है उन्होंने अपने जीवन में जो है वो कभी भगवान का भजन नहीं किया और सदैव जो है वो द्रोह किया है आपके साथ, परंतु मेरी ये इच्छा है यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। आप से ये मेरी प्रार्थना है कि जीवन में मेरे कुल में यदि कोई ऐसा कोई अभक्त भी पैदा हो तो उसके ऊपर भी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। और बताया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कि महाराज यहाँ पर उस छोटे से प्रहलाद को ये आशीर्वाद दे दिया है कि तेरे पिता को मैं सदगति प्रदान करता हूँ और ये संकल्प भी लेता हूँ कि तेरे वंश में आज के बाद जो भी कोई पैदा होगा उसका कभी भी मैं प्राणांत नहीं करूँगा। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हो गए और अपने राज्य का जो है राज्य भार संभालने लगे। इनके वंश की जो है वो कथा यहाँ पर विराम होती है। आगे इनकी वंश की कथा आएगी। अभी 9वें स्कंद में इनके वंश में आगे बलि राजा हुए हैं। उन्होंने भगवान से एक ही प्रार्थना की थी, भगवान कि दानी कौन होता है, दानी बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे ही प्रहलाद जी के वंश की जो है वो कथा आती है। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र को विराम होता है। फिर आगे 4 अध्यायों में जो है वो धर्म का निरूपण किया है। गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया गया है कि मनुष्यों को अपने जीवन में जो है वो कैसे रहना चाहिए। तो बताया कि देखो हमारे जीवन में हमारा अभिनय जो है वो सुंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर अपना अपना रोल अदा करने आए हैं। ये ऋण बंधु संसार है। यहाँ पर
हम सब अब अपनी पात्रता को निभाने के बाद जो है वो हम सबको जाना है। कोई पिता की भूमिका निभा रहा है, कोई भाई की भूमिका निभा रहा है, कोई बहन की भूमिका निभा रहा है। सबको जो है वो ये सब छोड़ करके जो है वो जाना पड़ेगा। परंतु इस अभिनय को जो है वो सुंदर करना है, और अभिनय को सुंदर करने के बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन करते हुए, देखो जीवन में बताया कि देखो धर्म को जो है वो धारण करना है। ऐसा नहीं कि केवल और केवल धर्म को तो माने हम कि हम तो सनातनी हैं, हम धर्म कर्म को करने वाले हैं, परंतु उसको धारण ना करें। धर्म का अर्थ है धारण करना। धर्म का अर्थ है कि जो हमारा सनातन है उसको हम धारण करें। जो वेदों के द्वारा बताए गए साधन है, माध्यम है, उसका हम अनुकरण करें। मानव धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया, वर्ण धर्म के बारे में बताया कि देखो जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ेगा तो क्या हमारी स्थिति होगी। तो बताया तुलसीदास गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में जो है वो बड़ी सुंदर बात कही है। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, 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 श्रुति विरोध रत सब नर नारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बताया कि देखो कलयुग की जैसे जैसे स्थिति बढ़ेगी तो मनुष्यों की क्या प्रवृत्ति हो जाएगी। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी। सबसे पहले जो है ये विधर्मी जो लोग होंगे ये वर्ण धर्म को जो है वो नष्ट करने में लग जाएंगे, और दूसरा कुठाराघात जो किया जाएगा वो धर्म के ऊपर जो है वो किया जाएगा। और तीसरी बात बताई कि जो हमारे मानव धर्म के जो आश्रम चार बताए गए हैं, सबसे पहला जो है वो विद्याधन का जो है वो ब्रह्मचार्य का जो है वो काल बताया है, उसके ऊपर सबसे पहला जो है वो कुठाराघात होगा। और यदि इस बात को देखा जाए तो आज ये बातें जो है वो सब देखने को मिलती है कि जो 25 वर्ष की आयु जो हमारी अध्ययन काल के लिए बताई गई थी शास्त्र परंपरा के अनुसार, अब बालक जो है वो उस उम्र में क्या किया करते हैं। जब हमारी नींव ही कमजोर हो जाएगी तो उसके बाद वो मकान जो है वो कैसा बनेगा। ब्रह्मचार्य की आयु में जो है वो छोटे छोटे बालक बालिकाएं जो है वो अब क्या क्या कर्म करते रहते हैं। जो गृहस्थ आश्रम की आयु बताई 25 से 50 वर्ष की, उस 25 और 50 वर्ष में केवल और केवल मनुष्य अब एक बात पे ही ध्यान देते हैं। वैसे तो बताया था कि गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है, इससे सब जीवों की जो है वो तृप्ति होती है, परंतु हम क्या करते हैं, जैसे ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होते हैं तो उसके बाद केवल और केवल सिर्फ यही विचार करते हैं कि अब मैं और मेरी पत्नी, अगर हो गया तो उसके बाद फिर मैं और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। बोलो गोविंद भगवान की जय। फिर वो सास ससुर भी जो है वो कहाँ रह रहे हैं, सबको पता है। सास ससुर जो है वो घर में रह रहे हैं और श्रीमती और श्रीमान जी जो है वो अपनी मस्ती में रह रहे हैं। ये गृहस्थ की जो है वो स्थितियां हो गई है। वानप्रस्थ की जो आयु है उसमें भी बहुत सारी विकृतियां आ गई है कि जब तो मनुष्यों को भजन करना चाहिए तब उनकी ड्यूटी जो है वो बच्चों को ले जाने के लिए लग जाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। फिर बच्चों के लिए अब उनकी जो है वो ड्यूटियां लग गई है।
ये गृहस्थ के बारे में निरूपण किया कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए। धर्म का पालन करते हुए अर्थ को कमाना चाहिए, धन को कमाना चाहिए और उसका पालन करते हुए अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए। कामनाओं की पूर्ति के बाद अपने मोक्ष के मार्ग को जो है वो प्रशस्त करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर सप्तम स्कंद को विराम होता है और अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो परीक्षित, अष्टम स्कंद में मनवंतरों की जो है वो कथा बताई गई है। मनवंतरों में भगवान के जो है वो अनेक अवतार हुआ करते हैं। हमने दूसरे दिन की कथा में ये कथा श्रवण की थी कि किस प्रकार से सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न भागवत में किए थे कि महाराज मनुष्यों का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया था कि भगवान इस धराधाम पर आकर के जो है वो अवतार लेते हैं तो उनके अवतार कौन कौन से हुए हैं। तो यही इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो है वो इस भागवत में, पूरी भागवत में जो है वो मिलते हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर मिलते हुए बताया है सुखदेव जी महाराज ने कि परीक्षित, मैंने तुम्हें बताया था कि भगवान जैसे जैसे लीलाएं करेंगे वैसे वैसे उनके जो है वो जन्म होते रहते हैं। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा बताई है। जैसे हमारे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन्हें मिलाकर के जो है वो पूरे वर्ष बनते हैं कितने? 43,20,000 और इनको मिलाकर के 1,000 चतुर्युगी जब बीतती है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन हुआ करता है और ब्रह्मा जी के 1 दिन को जो है वो कल्प कहते हैं। कल्प का अर्थ यदि आप स्पष्ट शब्दों में समझें तो जिस प्रकार से हमारे हफ्ते के दिन होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, चंद्रवार, वैसे ही भगवान के भी जो है वो दिन हुआ करते हैं। उनको कल्प का नाम दिया गया है कि जब ये 4 युग 1,000 बार बीतते हैं तो ये 1 कल्प बीता करता है। ऐसे ही कल्प जो है वो बीतते हैं और कल्पों के अनेक नाम बताए गए हैं और कल्पों में भगवान के जो है वो अवतार होते हैं। इस समय वैवस्वत नाम का जो है वो मनवंतर चल रहा है। अनेक मनवंतरों की जो है वो कथा बताई है कि वैसे तो विशेष रूप से भागवत में जो है वो 14 मनवंतर बताए हैं और यहाँ पर 7वें मनवंतर की कथा बताई है कि 7वें मनवंतर में एक कथा आई है कि उस समय एक हाथी हुआ है और उस हाथी ने क्या किया, वो अपने जीवन में जो है वो सदैव अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहा। अनेक हथनियों के साथ उसने विवाह किया, अनेक पुत्रों को उसने उत्पन्न किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आसिद गिरिबिरो राजा स्त्रीकूटा इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रियः मन्याजे योजिनायुतः मुच्छ्रितः। आसिद गिरिवरोह राजः, त्रिकूट नामक पर्वत के ऊपर एक हाथी जो है वो अपने परिवार वालों के साथ रहा करता था। त्रिकूट नाम का ये पर्वत क्या है, कथाएं आपने विस्तार से जो है वो श्रवण कर रखी है, परंतु इस कथा की केवल और केवल अध्यात्म दृष्टि को हम श्रवण करेंगे। त्रिकूट नाम का अर्थ क्या है? ये हाथी कोई और नहीं, ये हम आप जीवों को जो है वो हाथी का नाम दिया गया है। और त्रिकूट पर्वत के ऊपर में जो है वो हम सदैव विद्यमान रहते हैं। वो 3 कूट कौन कौन से हैं? काम का, क्रोध का और लोभ का। इन्हीं 3 कूटों के ऊपर जो है वो जीव सदैव विद्यमान रहता है और क्या करता है? विवाह करता है, अपने बाल बच्चों को उत्पन्न करता है और बाल बच्चों को उत्पन्न करने के बाद सुंदर मकान बनाता है, धन संपत्ति इकट्ठी करता है। परंतु एक दिन क्या हुआ, उस जीव को, उस हाथी को क्या हुआ? हाथी को ये लगा कि मुझे कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, तो एक जल सरोवर में चले गए, जंगल में गए, वहां पर जल सरोवर में स्नान किया। और स्नान में क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर को जो है वो अपनी सूंड के साथ पानी जो है वो फेंक रहा है। परंतु उसी समय
एक मगरमच्छ ने जो है वो इस हाथी का जो है वो पाँव पकड़ लिया है, और जब पाँव पकड़ लिया तो छोड़ा नहीं। पहले तो ये सोचा कि अरे छोटा सा जीव मेरा क्या करेगा, परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे उस मगरमच्छ ने जो है वो उस हाथी की टांग को जो है वो जोर से पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि जो जल के जीव होते हैं उनकी शक्ति जो है वो जल में अधिक हो जाती है, और हाथी की शक्ति जो है वो कम हो गई। सब स्त्रियों ने, बच्चों ने प्रयास किया कि हम अपने पिता को बाहर निकालें, परंतु नहीं निकाल पाए। जब नहीं निकाला, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुए, तो बारी बारी से जो है वो सब हथिनियां भी चली गई, वो बच्चे भी चले गए। आज इस हाथी ने विचार किया कि मैंने इनके जीवन के लिए जो है वो अपना सर्वस्व जो है वो लुटा दिया, परंतु जब मेरे ऊपर दुख की घड़ी आई तो आज ये एक एक करके मुझे सब छोड़ करके चले गए। एक कवि का भी बड़ा सुंदर भाव है कि मनुष्य भी ऐसा ही है, अपने जीवन में जो है वो अनेक प्रकार के जो है वो कर्म करता है। अपने घर को चलाने के लिए कई बार तो बुरे कर्मों में भी प्रवृत्त हो जाता है। जो काम नहीं भी करने चाहिए उन कामों को भी करता है। किस लिए? आनंद नाम लेकर के इसने पुकारा है कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। कहते मैं उस सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करता हूँ। नारायण भगवान को इस बात का पता चला कि ये किसी और की स्तुति नहीं कर रहा है, ये मेरी स्तुति कर रहा है। तो आज भगवान ने जो है वो क्या सोचा कि मुझे तुरंत उस डूबते हुए हाथी के पास पहुंचना है, क्योंकि उसने एक उस सरोवर से कमल का फूल उठाया और भगवान की जो है वो सच्चिदानंद भगवान की स्तुति की है। और स्तुति करने के बाद तुरंत आज भगवान नारायण जो है वो उसके समक्ष प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद उस हाथी को उस मगरमच्छ के साथ जो है वो जल से बाहर कर दिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और जैसे ही बाहर किया महाराज, तो उस हाथी का भी उद्धार हुआ है और उस मगरमच्छ का भी जो है उद्धार हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो मगरमच्छ था
देखो इसने किसको पकड़ा था? उस हाथी को पकड़ा था, परंतु हाथी को पकड़ने के बाद इस मगरमच्छ का भी जो है उद्धार हुआ। क्यों? क्योंकि इसने भगवान की जो है आराधना की थी। यदि किसी संत का या किसी महात्मा का, किसी गुरु का सानिध्य यदि हम जीवात्मा भी पकड़ ले, परंतु होना चाहिए कोई भजनानंदी होना चाहिए, साधना करने वाला गुरु होना चाहिए, साधना करने वाला संत होना चाहिए। यदि उसकी प्रेरणा से, उसके आशीर्वाद से यदि उसके चरणों में हम जाएंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। वरना वर्तमान समय में साधन वाले संत, साधन वाले गुरु तो बहुत मिल रहे हैं, परंतु साधना करने वाले नहीं मिल रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज इस मगरमच्छ को भी जो है वो शुभ आशीर्वाद परमात्मा ने जो है प्रदान किया है। सुखदेव जी महाराज ने पूर्व जन्म के विषय की कथा सुनाई है कि ये मगरमच्छ पूर्व जन्म में जो है वो क्या था? एक हुहू नाम का जो है वो गंधर्व था। देवताओं की स्वर्ग में जो है वो नाचने गाने का जो काम किया करते हैं वो गंधर्व कहलाते हैं। और उन्हीं में ये हुहू नाम का जो है वो गंधर्व था। एक दिन एक सरोवर में आकर के स्नान कर रहा था। देवल ऋषि नामक के एक ऋषि स्नान करने के लिए गए और उन देवल ऋषि की जो है वो टांगों को इसने पकड़ लिया। और देव ऋषि हमारा ऋषि का स्वरूप थे और आज डर गए हैं उस सरोवर में कि अरे मेरा ये जो टांग है वो किसने पकड़ ली। इस बात का विचार किया और श्राप दे दिया कि जिसने भी ये पकड़ी है, मगरमच्छ की तरह ये काम किया है, मैं उसे श्राप देता हूँ। हुहू ने जो है वो क्षमा मांगी है, परंतु उसे आशीर्वाद दिया है कि कालांतर में भगवान के भक्त का तू पांव पकड़ेगा, तेरा कल्याण होगा। और आज इसने हाथी का जो है वो पांव पकड़ा है। और ये हाथी पूर्व जन्म में जो है वो द्रविड़ देश का राजा था। अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण अगस्त्य मुनि ने इसे श्राप दिया था। एक बार अगस्त्य मुनि जो है इसके राज्य में आए, परंतु आज अहंकार से युक्त इसने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। अगस्त्य मुनि ने कहा कि तुम राजा होकर के अहंकारी बने हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि कालांतर में तुम जिस तरह से अभी अपने राजमहल में हाथी की तरह स्वभाव करते हो, मदमस्त होकर के जीते हो, तुम अगले जन्म में जो है वो हाथी बन जाओगे। परंतु जब श्राप सुना तो आज क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद भगवान के चरणों में जो है वो गिर गया है। आज उन अगस्त्य ऋषि के चरणों में गिर गया है और उनसे क्षमा मांगने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि कालांतर में तुम्हारा कल्याण परमात्मा करेंगे। ऐसे ये गज और ग्राहक के पूर्व जन्म की कथा को जो है हमने श्रवण किया। वास्तव में ये संसार क्या है? श्रुतियां बड़ी सुंदर बात कहती है। संसार सिंधु रूपश्च मेद रूपश्च मानवः जंजालो जाल रूपश्च काल रूपश्च धीवरः। बड़ी सुंदर बात कही है शास्त्रों में। संसार सिंधु रूपश्च, कहती ये संसार क्या है? सिंधु है, समुद्र है। और इस समुद्र में क्या होता है? मगरमच्छ भी होते हैं, मछलियां भी होती हैं। परंतु शास्त्रकारों ने बड़ी सुंदर बात कही कि मेद रूपश्च मानवः। कहते मेद कहते हैं मछलियों को। मछलियों की तरह जो है वो हम भी इस भवसागर में जो है वो पड़े हैं, इस गृहस्थ के जाल में जो है वो पड़े हैं। परंतु बताया कि जंजालो रूपश्च, कहते हम जंजाल में पड़े हैं। और कैसे जंजाल में? महाराज इस गृहस्थ के जंजाल में पड़े हैं। परंतु यहाँ पर बताया कि जंजालो रूपश्च, इस जंजाल से यदि मनुष्य को दूर होना है तो जब उसको सुधि आ जाए, जब उसको ये मन में लगे तो अपने अच्छी उम्र में जो है वो कोई शुद्ध कर्म कर लेना चाहिए। यदि तीर्थ करना है तो तीर्थ भी समय अनुसार कर लेना चाहिए। कोई दान करना है तो समय से कर लेना चाहिए। कोई शुभ यज्ञ करना है तो भी समय रहते हुए जो है वो कर लेना चाहिए। कोई तप करना है, कोई तपस्या करनी है तो वो भी समय से कर लेना चाहिए। वरना क्या होगा?
काल रूपस्य धीवरः। कहते वो काल जो है वो क्या कर रहा है, धीवर बन करके उस सागर में हमें ढूंढ रहा है। जैसे धीवर क्या करता है, जाल फैलाता है और जाल के बाद मछली जो है वो उस जाल में लटक करके जो है ऊपर आ जाया करती है। कहते काल रूपी धीवर जो है वो उसने जाल तो बिछा रखा है, ये माया का जाल बिछा रखा है उसने भव सिंधु में, परंतु इससे पार वही होगा जो भगवान का भजन करेगा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर भाव है एक भजन का कि हम सब गृहस्थी जो है वो जीवन में क्या करते हैं, जीते हैं और अपने बाल बच्चों के जो है वो पालन पोषण में लगे रहते हैं, परंतु अंत में ये भी सब जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। और जैसे मगरमच्छ को कहां से पकड़ा था, टांग से ही सबसे पहले पकड़ा था, और हम आप लोगों को भी टांग से ही पकड़ता है सबसे पहले बुढ़ापा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सबसे पहले गोड्डे ही जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। तब सोचते हैं कि आईजीएमसी जाएंगे, पीजीआई जाएंगे, एम्स जाएंगे, पर बचेंगे नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। साधक का एक बड़ा सुंदर भाव है, संक्षेप रूप से श्रवण करेंगे क्योंकि आज हमें कृष्ण कथा तक अपनी इस कथा में जो है वो आज पहुंचना है। बड़ा सुंदर भाव है साधक का और इससे ज्ञान करना है। हो सजिले सवरीले तेजिया सजना, बड़ा सुंदर भाव है कि मनुष्य अपने जीवन में जो है वो अनेक प्रकार के श्रृंगार करता रहता है और मदमस्त होकर के जो है वो जीता है, परंतु ये पता नहीं है कि हमारे पास कोई नाम रूपी धन भी है या नाम रूपी कोई भगवान की कमाई भी है। बड़ा सुंदर भाव है। हो सजिले सवरीले तू जिया सजना, हो माटी दिया मानवा तमर मुकड़ा, हो माटी दिया मानवा तमर मुकड़ा। सजिले सवरीले तू जिया सजना, सजिले सवरीले तुझना सजना, माटी दिया मानवा तमर मुकड़ा, माटी दिया मानवा तमर मुकड़ा। साधक का भाव क्या है, हो माटी दिया माटी विच मिल जावेगा, माटी दिया माटी विच मिल जावेगा, माटी दिया माटी विच मिल जावेगा, माटी दिया माटी विच मिल जावेगा। आज निता कल बे तू तुर जावेगा, आज निता कल बे तू तुर जावेगा। तो कितना सुंदर भाव लिखा है कि ये मनुष्य जीवन जो है कैसा है, इसमें हमें मनुष्य देह तो मिला परंतु हम माटी से ही जो है वो उत्पन्न होते हैं और एक दिन माटी में ही हम सबको जो है वो मिल जाया करना पड़ता है। तो साधक का क्या भाव है, हो माटी दिया माटी बिच मिल जावेगा, माटी दिया माटी विच मिल जावेगा। आज निता कल बे तू दूर जावेगा, आज निता कल बे तू दूर जावेगा। मौत दान गाड़ा तेरे सर बजना, मौत दान गाड़ा तेरे सर बजना। ओ माटी दिया मानवा तमर मुकड़ा, ओ माटी दिया मानवा तमर मुकड़ा। जय हो। पक्कियां हवेलियां ते पक्के बंगले, पक्कियां हवेलियां ते पक्के बंगले, पक्कियां हवेलियां ते पक्के बंगले, पक्कियां हवेलियां ते
दिन छड़ने पलंग रंग ले, एक दिन छड़ने पलंग रंग ले। साधक का बड़ा सुंदर भाव है कि पक्कियां हवेलियां ते पक्के बंगले, कि मनुष्य अपने जीवन में जो है वो अनेक कमाई करता है, परंतु उस कमाई का क्या होता है? ये पक्कियां हवेलियां ते पक्के बंगले, ये सब एक ना एक दिन जो है वो यहीं पर छोड़ जाने हैं। और अंत में वो जो संतानें होंगी जो आपके घर में रहेंगे, वो पैसे का भी जो है वो सारा हिसाब करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। साधक का बड़ा सुंदर भाव है, हो माता पिता बहन भाई नर नारियां, माता पिता बहन भाई नर नारियां, थोड़े बेले दिया सारी रिश्तेदारियां, थोड़े बिना सारी रिश्तेदारियां, थोड़े बेले दिया सारी रिश्तेदारियां, थोड़े बेले दिया सारी रिश्तेदारियां। किसी ने नहीं आना तेरे काम बंदेया, किसी ने नहीं आना तेरे काम बंदेया। माटी दिया मानवा तमरे मुखना, हो माटी दिया मानवा तमरे मुखना। बड़ा सुंदर भाव है कि देखो ये माता पिता बहन भाई सब जो है वो यहीं पर रह जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। केवल और केवल यदि साथ जाता है तो एक जो आपने धर्म किया होगा, जो आपने जो है वो नाम लिया होगा। और साधक का यहाँ पर भजन का भाव है कि देखो जब हम सफर करते हैं ना, बस में सफर करते हैं तो क्या होता है? टिकट लेते हैं, और यदि टिकट हमारे पास ना हो और बस में यदि कोई चेकर पड़ जाए या कोई उस टिकट को चेक करने वाले आ जाए, तो यदि टिकट नहीं होगा तो क्या होगा? टिकट के बगैर जो है वो खराब हो जाते हैं हम सब, हमारे को जुर्माना देना पड़ता है। तो यही साधक का भजन का भाव क्या है कि मनुष्य भी यदि भजन नहीं करेगा तो अपने भजन से क्या होगा? वो उसको पतित होना पड़ेगा, और ना जाने इस पृथ्वी लोक पर आकर के किस किस योनि में जो है वो जन्म लेना पड़ेगा। परंतु यहाँ पर साधक का भाव है कि दूर वाली गाड़ी ते सवार होवेगा, दूर वाली गाड़ी ते सवार होवेगा, टिकट बगैर तू खराब होवेगा, टिकट बगैर तू खराब होवेगा। तो साधक का भाव है कि वो टिकट कोई और नहीं है, जीवों के लिए भगवान का नाम ही टिकट है। यदि वो नाम को धारण कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। हो राम वाला टिकट कटा ले बंदेया, राम वाला टिकट कटा ले बंदेया, माटी दिया मानवा तमरे मुखड़ा, माटी दिया मानवा तमरे मुखड़ा। ओ सजीले संवरीले तुझिया सजना, सजीले संवरीले तुझना सजना, ओ माटी दिया मानवा तमरे मुखड़ा, ओ माटी दिया मानवा तमरे मुखड़ा, ओ माटी दिया मानवा